जी, हम लोग यहाँ पर सिद्धार्थ की फैमिली के ऊपर बात करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है, सिद्धार्थ की एक माता और एक उनकी बहन है। उनकी बहन उसी बिल्डिंग में रहती थी जहाँ पर सिद्धार्थ अपनी माँ के साथ रहते थे, नीचे किसी माले पे। जितना मुझे समझ आई, यानी मुझे पता चला है। मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि हम लोगों को वही चीज़ें पता चल रही हैं जो न्यूज़ में आ रही हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इस टॉपिक को या इस पूरी जो सिद्धार्थ की सिचुएशन है, मैं इसमें आप लोगों को मोटी मोटी कुछ बातें बताना चाहूँगी, कुछ एग्जांपल्स या कुछ चीज़ों का जो मैं तज्जिया कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं चीज़ों को देख रही हूँ या समझ रही हूँ, मैं आप लोगों की नोटिस में या आप लोगों के जहन में वो चीज़ लेकर आना चाहती हूँ कि आप लोग उसको उस हिसाब से देखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ है तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी मैं इस पूरे सिद्धार्थ के ऊपर 5-6 से ज़्यादा वीडियोज़ नहीं करूँगी। मुमकिन है 7 करूँ और उससे ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि ये टॉपिक पे बात करने के लिए आपके हाथ में शुरू में कोई सबूत भी होना चाहिए। जैसे सुशांत का केस डिफरेंट था, हमारे पास चीज़ें थीं और एकदम दिखना शुरू हो गई थी। अब इस सिद्धार्थ के केस का सबसे बड़ा इशू ये है कि सामने कोई चीज़ है नहीं और सामने बहुत सारे केसेस में चीज़ें नहीं आती। चाहे वो दिव्या भारती का केस हो, क्या नाम है उसका, श्रीदेवी का केस हो, ओम पुरी का केस हो, या प्रत्युषा बनर्जी का केस हो। जिया खान का भी केस इसलिए निकल कर सामने आया था क्योंकि तस्वीरें उनकी जो फैमिली के द्वारा सामने लेकर आई गई थी, ठीक है ना। अब जिन चीज़ों में नहीं होता वो केसेस आप ज़्यादा लेकर नहीं चल सकते, पब्लिक उस पर अपनी कोई ओपिनियन नहीं रख सकती। अब लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जिनका आप एनालिसिस करें या आप उनको एनालाइज करें तो आपको चीज़ें समझ आने लगती हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और मेरे हिसाब से ये ये एक बंदा जो है, ये अच्छा खासा हट्टा कट्टा इंसान है, इसको मारा गया है। मुझे नहीं लगता कि ये एकदम से अचानक से उसकी कोई नेचुरल मौत हुई है। मैं पोल डालूंगी कुछ देर के बाद आप लोगों के लिए, आप लोग चाहें तो उसको उसमें आप लोग जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे, मुझे वैसे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी जो ऑडियंस है उनका क्या सेंटिमेंट है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी यही बात है और मैं इसी बात को लेकर यहाँ पर 5-6 वीडियोज़ में बात करेंगे हम लोग, और फिर मैं ये बंद कर दूँगी क्योंकि इस टॉपिक को लेकर चलने के लिए हमारे पास प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, जो कि नहीं है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर फैमिली ये बात क्यों कह रही है कि हमें इसकी यादों के साथ, यानी पीसफुल यादें चाहिए, मेमोरी चाहिए, और हम नहीं चाहते कि इस केस में ज़्यादा कोई इन्वेस्टिगेशन हो और ये नॉर्मल जैसे एक इंसान को नेचुरल मौत आती है वही आई। और फैमिली इतनी कंपोज क्यों है, मुझे ये भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे और ये बड़ी अफसोस की बात है। मुझे बहुत दुख होता है जब भी लोग फैमिली को लेकर उंगली उठाते हैं। मुझे पूरे ट्विटर पर और यूट्यूब में नीचे कमेंट सेक्शन में भी लोग बार बार कह रहे हैं कि सिद्धार्थ की फैमिली बड़ी कंपोज है, वो रो नहीं रही, जब दूसरी तरफ शहनाज जो है वो चीखें मार मार के एम्बुलेंस की तरफ भाग रही है, कभी कुछ ये और वो। फैमिली इतनी कंपोज कैसे है? कहीं फैमिली ने तो कुछ नहीं किया, फैमिली ने तो नहीं मारा, फैमिली तो घर पर थी, फैमिली ही मिली हुई थी, या फैमिली के साथ ही वो था और वो नीचे बहन थी, बहन ने सबसे पहले देखा है। तो देखिए फैमिली जो होती है ना, वो हर फैमिली, मैं यहाँ पर सिद्धार्थ की फैमिली, सुशांत की फैमिली और जया की फैमिली के ऊपर एक अलग से इसकी फ़ौरन बाद एक वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात करूँ ना कि फैमिली कंपोज क्यों होती है, फैमिली कंपोज नहीं होती है, वो शॉक में चली जाती है, नम होती है। और यहाँ पर फैमिली उस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर पा रही होती है कि उनका अपना बंदा, जो उनका सबसे प्यारा बंदा है, वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो चला गया है। तो ये चीज़ को यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि देखिए फैमिली ना तो फॉरेंसिक में होती है, ना फैमिली ने कभी कोई क्राइम सीन्स देखे होते हैं, ना फैमिली का उस वक्त इतना दिमाग चल रहा होता है कि वो ये कहें कि नहीं हमें इस केस को आगे लेके चलना है या ये नेचुरल नहीं है, एकदम से कुछ हुआ है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन दिख जाती है कि कहीं फैमिली को थोड़ी सी गड़बड़ लग जाती है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि फैमिली एकदम से रजिस्टर नहीं कर पाती, उनको टाइम लगता है। और जब वो बात समझते हैं तब तक वो ऑलरेडी पुलिस को बयानात दे चुके होते हैं, स्टेटमेंट लिखवा चुके होते हैं, वो उस चीज़ को कबूल कर चुके होते हैं दुनिया की नज़र में। तो जिन्होंने भी मारा होता है उस इंसान को, उसके लिए वो चीज़ फ़ायदे में हो जाती है, वो उनकी फेवर में चली जाती है, कह के कि भाई फैमिली को तो पहले कुछ नहीं लगा, अब फैमिली या तो मिसलीड की जा रही है या फैमिली अपनी तरफ से अब कोई नैरेटिव ला रही है। और ये एक और जो सबसे बड़ा इस बात का नुकसान होता है फैमिली के नम होने और शौक होने का, वो ये होता है कि फैमिली वो टाइम वेस्ट कर जाती है। जिस टाइम में जो भी कोई सबूत होता है, जो भी कोई गड़बड़ हुई होती है, वो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि अगर फैमिली फ़ौरन ही कुछ ही घंटों के बाद ही बोल देना कि हाँ नहीं, हमें लगता है कि कोई भी गड़बड़ हुई है, हमारा बच्चा या बच्ची जो है वो नहीं मर सकता था ऐसे,
तो फिर पुलिस को करना पड़ता है, क्योंकि फिर एफआईआर होती है, पुलिस को करना पड़ता है। अगर फैमिली ही बिल्कुल शांत है और फैमिली कह रही कि नहीं, हमें पीसफुल तरीके से अपने बच्चे की या अपने भाई की यादों के साथ उसको ख़राब नहीं करना और हमें फालतू की न्यूज़ नहीं चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, तो उसमें वो एक तरीके से चीज़ को रजिस्टर करा देती हैं, ये कह के कि हाँ भाई सब कुछ सही है। उसके बाद जब सिचुएशन बाद में जब वो नॉर्मल होश में आने लगते हैं, जब उनको चीज़ें समझ आने लगती हैं इर्द गिर्द के लोगों की वजह से, या कहीं ना कहीं से उनको इर्द गिर्द लोगों से बातें पता चलना शुरू होती हैं, तब उन्हें लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ हुई थी। तब तक बहुत चीज़ें लेट हो जाती हैं। ख़ासतौर पे इस केस में, ये जो केस है सिद्धार्थ का, ये केस जो है ये कोई बहुत बड़ा केस नहीं है। जैसे मुझे सब बार बार ये कह रहे थे कहीं ये एजेंट तो नहीं है, सुशांत की तरह तो नहीं, ये ज़िंदा तो नहीं है, आप बता दीजिए। देखिए नहीं, एजेंट्स जो होते हैं ना वो अलग चीज़ होती है, उनकी सिचुएशन अलग होती है, आप जब उनको चेक करते हो। मैं इसी वजह से पूरे उस दिन से, इनका जिस दिन से देहांत हुआ है, पहली सितंबर से आज 3 है, मैं मुस्तकिल बिग बॉस की क्लिप्स, इनका इंस्टाग्राम, हर चीज़ देख रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली वैसे खैर ऐसा होता नहीं है, हर कोई एजेंट नहीं होता। मैंने ये बात पहले भी बताई थी कि इस वक्त इंडिया के अंदर इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, या जो अपने आप को सेलिब्रिटी का स्टेटस देते हैं, उसमें 3 लोग हैं, जिसमें से 1 लड़का 2 लड़कियां हैं, ठीक है। और वो ये नहीं है, वो ये है नहीं, और ये जा भी चुका है दुनिया से, तो ऐसी कोई होप है नहीं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ होती या कोई ऐसी बात होती तो वो एक अलग बात होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इसको मारा गया है तो या तो वो प्रोफेशनल जेलेसी है, या कोई पर्सनल प्रॉब्लम, किसी को पर्सनल खुन्नस या कोई इशू रहा है जिसको लेकर ये बंदे को मारा गया। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से जितनी मुझे अभी तक लग रही है चीज़, वो मारी गई है। और पुलिस के द्वारा मेरे ख्याल से ये बात आ भी रही है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, तो फॉरेंसिक के को पता नहीं सैंपल्स भेजे गए हैं, टेस्ट अब कुछ होंगे, और शायद उसके चलते इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी। वो भी अगर फैमिली इस तरह की कोई बात करेगी, तो ये सारी सिचुएशन होती है फैमिली को लेकर। अब फैमिली का इशू क्या होता है, पूरी दुनिया में फैमिली जो है वो अक्सर ऐसे लोगों के करीब होती है, ऐसे लोगों के पास होती है जिन्होंने मारा होता है। अब कोई भी मार सकता है ना, मारने को तो कोई भी मार सकता है। तो फैमिली का इस वक्त किसी के साथ भी खड़े रहना है, या फैमिली का किसी के साथ भी, जैसे सुशांत के टाइम पर संदीप सिंह के साथ जो है मीतू सिंह खड़ी हुई थी, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि फैमिली मासूम है, यानी मासूम नहीं, फैमिली को पता नहीं है। यानी यहाँ पर मैं क्या बात कहना चाह रही हूँ, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि फैमिली को पता नहीं होता कि वो बंदा मासूम है, हाँ या नहीं है मासूम, ठीक है ना। तो फैमिली तो यही समझेगी कि मासूम है, ये मैं बात कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर अगर इस सिद्धार्थ की फैमिली आसिम के साथ है, या शहनाज के साथ है, या रेशमी जो भी इनका नाम है, इनके साथ है, किसी के साथ भी है, या कोई भी किसी को भी वो सब फेवर में कर रहे हैं, उनके कोई भी करीब है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान मासूम है तो फैमिली के साथ है। कभी कभी जो लोग आपको मारते हैं वो आपकी फैमिली के सबसे ज़्यादा करीब हो जाते हैं, वो उस वक्त सबसे ज़्यादा घुसने लगते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि हम नैरेटिव को अंदर से बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं। सुशांत के केस में नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए संदीप सिंह थे, सिद्धार्थ पठानी थे, और अंकिता लोखंडे थी, जो घुस के नैरेटिव को कंट्रोल कर रही थी। यहाँ पर इसकी फैमिली के साथ अंदर घुस के कौन लोग घुसे हुए अंदर इसकी फैमिली के साथ, सिद्धार्थ की फैमिली के साथ आसिम है, एक और कोई महिला है जिनका नाम जैस्मिन है या जास्मीन है या पता नहीं क्या है, दूसरी तरफ कौन है, शहनाज है। ये सुशांत की केस की वजह से सबके नामों में मुझे कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि नाम तकरीबन सबके एस से ही होते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं, पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो फैमिली के साथ इस वक्त खड़े हैं वो मासूम है। सुशांत के केस में आप देख लीजिए, जो उस वक्त खड़े हुए थे वो मासूम नहीं निकले बाद में, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, फैमिली को प्लीज़ कि इस चीज़ में कब आगे मत लाइए, किसी भी चीज़ में मत लाइए। जो मुझे सवाल पूछे जा रहे हैं वो बहुत अजीब से फैमिली को लेकर तो नहीं। अच्छा, दूसरी बात ये कि माँ इतनी कंपोज क्यों है। माँ का कंपोज होना ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी स्टील की नर्व्स होती हैं, बड़े जी वाले लोग होते हैं, जिगर वाले लोग होते हैं जो इस तरीके के होते हैं। यहाँ पर उनकी माँ का इतना कंपोज होना, देखिए यहाँ पर उनका एक सपोर्ट सिस्टम था, वो उनका अपना बेटा था। उनका बेटा चला गया, उसके बावजूद यहाँ पर अगर आप उनको देखें तो ये बहुत कंपोज खड़ी हुई, बहुत ज़्यादा, यानी मैं मेरा ख्याल से इनको सलाम देती हूँ। एक माँ जो इस वक्त शायद धाड़े मार मार के रो सकती थी, वो बहुत कंपोज है। अब इसके लिए यहाँ पर हमें इनको देखना पड़ेगा। अगर हम इनके बैकग्राउंड को देखें
इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत टफ़ टाइम देखा है। ये बहुत जल्दी बहुत छोटी उम्र में बेवा हो गई थी और इन्होंने एक टफ़ टाइम देखा, इन्होंने अपने बच्चे को पाला, ये अभी भी अपने बेटे के साथ थी, तो इंसान के अंदर एक मजबूती आ जाती। फिर यहाँ पर अगर हम इनकी पर्सनालिटी को भी देखें तो हम बिग बॉस की इस क्लिप को देखते हैं, ये यहाँ पर आई थी, यहाँ पर भी बहुत कंपोज थी, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं। नॉर्मली आप लोग बिग बॉस में देखें कि जब भी फैमिली आती है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करके दिखा रही होती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा या तो इमोशनल हो रही हैं, रो रही हैं। यहाँ पर माँ बहुत कंपोज है, तो वो उनकी पर्सनालिटी भी है, यानी वो बहुत शांत सी हैं और वो बहुत नॉर्मल है। उनको कोई एक्स्ट्रा टीआरपी को देने के लिए ड्रामा नहीं है, बस वो आई अपने बेटे से मिली, प्यार दिखाया, बेटे के साथ जिस तरीके से वो चिपक के खड़ी, जितनी वो मोहब्बत से खड़ी हैं, तो यहाँ पर वो ऑलरेडी बेटे के ऊपर बहुत डिपेंड करती है। उनकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज रही है वो बेटे के साथ जिस तरीके से हम दिखी हैं, जितनी भी मुझे गूगल में तस्वीरें मिली हैं या जहाँ पर भी मैं उनकी क्लिप्स देख रही हूँ, वो बेटे को बहुत अपने अपने कहते हैं ना, अपने दिल के टुकड़े को अपने दिल से ही लगा कर रखने वाले टाइप चीज़ है। तो इस वक्त अगर वो इतनी कंपोज हैं या जो कुछ भी, तो वो उनकी पर्सनालिटी है। और क्या कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, यानी इस वक्त ये अच्छे खासे शौक में होंगी। अगर उनका बेटा 40 का था, जैसे कहा भी जा रहा है, मैं बिग बॉस की भी क्लिप्स देख रही थी, सब बार बार उसको 40 का कह के बुढ़ा बहुत बोलते थे, तो अगर वो उस वक्त 2 साल पहले 40 का था तो 42 का होगा, या अगर मेरे ख्याल से गूगल में तो वो अभी भी 40 का ही दिख रहा है। तो अगर वो 40 का है तो माँ कहीं ना कहीं 60 की तो होंगी, अगर 20 साल में यानी 19 में उनकी शादी होती है, और ये अगर उनका सबसे पहला बेटा, और अगर नहीं है ये उनकी पहली औलाद आखिर की या 20 की, तो पता नहीं, यानी कम से कम माँ 65 की होंगी। तो इतनी एक बुज़ुर्ग औरत, एक इतनी बड़ी उम्र की औरत अकेले रह गई, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक बेटी है, और वो बेटी मुझे पता भी नहीं कि इसके कितने बहन भाई हैं। अगर एक सिर्फ यही बहन है और कोई भी नहीं है, और अगर ये भी शादीशुदा है, तो सोच लीजिए कि माँ के पास तो कुछ भी नहीं बचा। एक ही बेटा था, तो वो बहू लेकर आना और बहू को साथ रखना, या कुछ भी नहीं बचा एक ऐसी औरत के पास। उसके बाद भी और उसके बावजूद भी वो अगर इतनी कंपोज है, तो सोचिए, हर इंसान का कंपोज होने का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई मिला हुआ है, वो सिर्फ शौक में। लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है, और एक बड़ी अच्छी मुझे बहुत ही प्यारी बात लगी, मैं कहीं पर ढूंढ रही थी और मुझे क्योंकि वो क्या कहते हैं, जब मैं चीज़ें वगैरह चेक कर रही थी, मुझे दिखा कि प्रत्युषा बनर्जी के पिता को लॉकडाउन के अंदर सिद्धार्थ मुस्तकिल तौर पर कॉल्स कर करके पूछ रहे थे कि अंकल आंटी आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, और फिर शायद उन्होंने 20,000 रुपये भी भेजे थे। तो ये जो छोटी छोटी इंसान के अंदर नेकी होती है ना, ये हमें पता नहीं होती है। हम एक दूसरे लोगों को देख के कहते हैं कि नहीं यार, ये तो बड़ा आवारा सा लग रहा है, या इसकी तो बड़ी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, या तो ये होगा आशिक मिजाज सा। या मैं सबके लिए जनरल बात कर रही हूँ, लेकिन हम लोगों को अंदर से नहीं समझते कि कौन कितना हेल्पफुल होता है, किसके अंदर कोई नेकी कहीं छुपी होती है। तो अब आप लोग पता नहीं, लेकिन जो भी इसके इर्द गिर्द के लोग हैं या जो भी हैं, जिस तरीके से भी इसकी माँ को इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनली या फिज़िकली जाकर उनके साथ रह सकते हैं कुछ टाइम के लिए, या कुछ भी, हम जाहिर सी बात है एकदम फैंस तो जाकर नहीं कर सकते ये काम, लेकिन जो भी इर्द गिर्द लोग हैं, या अगर पता नहीं यहाँ पर मुझे कोई ऐसा इंसान सुन रहा है जो सिद्धार्थ के सर्कल में है, तो मेरा ख्याल से कि सिर्फ 1-2 महीने या 1 महीने के लिए फैमिली को सपोर्ट नहीं चाहिए होती, ख़ासतौर पे माँ को। उनको ये सपोर्ट सारी उम्र के लिए चाहिए, जब तक वो ज़िंदा रहेंगी। तो ऐसा कोई इंसान उनके पास ज़रूर रहना चाहिए, बेशक उनकी बेटी है या जो भी है, लेकिन बिल्कुल अकेले वो रह गई हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कोई होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और मुझे नहीं लगता कि शहनाज़ ये काम कंटिन्यू करेगी, बहुत फ्रैंकली मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि शहनाज़ वो है नहीं जो वो दिखती है, तो शहनाज़ तो ये काम नहीं करेगी। आगे जाके आप लोगों को शहनाज़ का भी रूप दिखेगा। और यहाँ पर जो लोग मुझे कह रहे हैं ना, शहनाज़ रिया नहीं है और शहनाज़ अंकिता नहीं है, वाकई ना वो रिया है ना अंकिता है, वो शहनाज़ है, और वो कुछ और है, वो कोई और चीज़ है। मैं भी उसके ऊपर भी यहाँ पर बात करूँगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि उसने उसको मारा है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि वो इतनी भी मासूम नहीं है जितनी वो दिखती है, और इतनी भी बेवकूफ़ या दिल की भोली नहीं है जितनी वो बनती है। यहाँ पर बहुत कुछ है, उनका रिलेशनशिप एनालिसिस मैं यहाँ पर करूँगी, और फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। आप लोगों को चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि किस तरीके से क्या चीज़ चल रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर शहनाज़ को लेकर बिल्कुल बेवकूफ़ ना बने। शुरू में अंकिता को भी लेकर सब बहुत बेवकूफ़ बने थे। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं, लोगों के चेहरे आहिस्ता आहिस्ता सामने आते हैं। और यहाँ पर एक और भी चीज़ मैं कहूँगी कि जब सुशांत का भी देहांत हुआ था, आप लोगों के हिसाब से जो भी चीज़ें हुई थी, जो भी चीज़ें, तो शुरू में सब यही बात कह रहे थे दोनों लोगों को लेकर, सुशांत को भी और उसके साथ दिशा सालियान को भी, कि नहीं फालतू की कंट्रोवर्सी नहीं बनाओ, हो गया होगा, डिप्रेशन हो गया होगा। और ऊपर से न्यूज़ चैनल्स वाले सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई बंदे को डिप्रेशन था। न्यूज़ चैनल्स को कोई बोले कि आपकी न्यूज़ देख देख के अगले को डिप्रेशन हो जाता है, तो आप अपनी न्यूज़ ही बंद कर दें।
उनकी न्यूज़ से ज़रूर डिप्रेशन हो सकता है, हर किसी को डिप्रेशन में करके और ये और वो, और लोग फ़ौरन आने लग जाते हैं। मुझे अभी भी याद है सुशांत के टाइम पर जब तस्वीरें निकल कर आनी थी और वीडियोस निकल कर आनी थी, सब ये कह रहे थे कि नहीं नहीं उसकी वीडियोस और ये चीज़ें मत दिखाओ, बुरी बात है, फैमिली को ऐसा बुरा लगेगा, ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं वो चला गया, बस चला गया, डिप्रेशन था या जो भी था वो चला गया, बस चला गया। दिशा के टाइम पे भी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आती हैं। यहाँ पर अगर आप लोग ये बात सोच रहे हैं ना कि सिद्धार्थ भी नहीं ऐसी चला गया, वो एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा था, उसका जिम इंस्ट्रक्टर भी कह रहा था, या बस ऐसी उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट हो गया, अब वो चला गया, बस उसको सुकून से जाने दो, हर चीज़ में कंट्रोवर्सी नहीं होती। नहीं, यही करके ना हम गलती करते हैं। यहाँ पर मामला कुछ और है जो हम समझ नहीं रहे। आप लोग अभी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, लेकिन इस चीज़ में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा शायद हमें, क्योंकि सामने कोई सबूत नहीं है। जब तक हमारे साथ इशू ये कि सामने कोई चीज़ नहीं दिखे ना, तो हम उस चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। अभी आप लोगों का एक ही विश्वास है, वो ये कि वो बेचारा चला गया है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं। मैं आप लोगों को अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जो कंपेयर करूँगी तीनों फैमिलीज़ को, सुशांत, सिद्धार्थ और जिया। बहुत बहुत शुक्रिया।